दोस्तों, बिहार की सियासत का थर्मामीटर फिर गर्म है। नीतीश कुमार का प्रशासन, जो अब एनडीए की गोद में बैठकर लोकतंत्र की लोरी गाने का ढोंग करता है, एक बार फिर अपनी पुरानी चाल चल रहा है। इस बार निशाने पर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनके बिहार दौरे को नीतीश का सिस्टम कुर्सियां खिसकाकर काफिले और अनुमति रद्द करके नाकाम करने की जुगत में जुटा रहा। लेकिन जनाब, ये बिहार है, यहां ना नीतीश का प्रशासन अकेला खेल खेल सकता है, ना ही उनकी भ्रष्ट चौकड़ी का सिक्का हर बार चलता है। इस बार मैदान में उतरे हैं तेजस्वी यादव, जिन्होंने नीतीश सरकार को ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि ना कि सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी, जो बिहार में चौथी बार शिक्षा न्याय संवाद के लिए पहुंचे थे, उनके रास्ते में नीतीश का प्रशासन दीवार बनकर खड़ा हो गया। पहले ये तय कार्यक्रम, बाकायदा अनुमति के लिए लिखा गया पत्र, सब कुछ था, लेकिन नीतीश के रिटायर्ड सिस्टम ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल के छात्रों से संवाद के कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि बिहार अपराध का तांडव मचा है, हत्याएं रोज का किस्सा है। नीतीश का नकारा प्रशासन अपराध तो रोक नहीं पा रहा, सोचा कि चलो विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द कर दे। मगर नीतीश जी, ये 2025 है और बिहार की जनता अब आपके इस ड्रामे को अच्छे से समझ चुकी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश को उनके ही अंदाज में अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर तेजस्वी ने जो पोस्ट डाला, वो किसी मिसाइल से कम नहीं था। उन्होंने लिखा, रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और रिटायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। तेजस्वी ने नीतीश और उनकी भ्रष्ट चौकड़ी को खुली चुनौती दी और पूछा, अचेत मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी भी सजगता बची है तो इस आदेश को तुरंत रद्द कराएं, वरना बताएं क्या इसकी अनुमति के लिए भी डी के टैक्स देना होगा। साथ ही तेजस्वी ने उस पत्र की तस्वीर भी अपलोड की, जिसमें राहुल के कार्यक्रम को अनुमति ना देने का फरमान था। यह था तेजस्वी का वो दाव जिसने नीतीश के प्रशासन की पोल खोल दी। अब जरा राहुल गांधी की भी दाद दीजिए। पटना में उनके कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन ने कुर्सियां हटाई, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की काफिले को रोका, एयरपोर्ट पर दिक्कतें पैदा की, मगर राहुल गांधी रुके नहीं। जब काफिला रोका गया तो पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी प्रोटोकॉल का हवाला देते रहे, मगर राहुल ने साफ कहा, मैंने बच्चों से वादा किया है, मैं जरूर जाऊंगा। अपना काम करो, मुझे मेरी कमिटमेंट पूरी करने दो। वो पहुंचे यूनिवर्सिटी के मंच पर, छात्रों के बीच, वहां बिहार के छात्रों की पीड़ा सुनी, उनकी मांगों को उठाया और नीतीश के सिस्टम को ललकारा। राहुल ने कहा, नौकरी के बदले लाठियां दी जा रही है, ये बंद होना चाहिए और इसका जवाब आपको वोट से देना है। ये वही बात है जो एक दिन पहले कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। कन्हैया ने यह भी कहा था कि युवा और छात्र इस अत्याचार को याद रखें और वोट से इसका जवाब दें। राहुल ने भी यही बात दोहराई, मंच पर छात्रों को बुलाकर उनकी परेशानियां सुनी, उनके सवालों के जवाब दिए और बिहार की जनता को एकजुट होने का आह्वान किया। इसके बाद राहुल गांधी पटना के सिटी मॉल पहुंचे, जहां वो 400 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ज्योतिबा फूले के जीवन पर बनी फिल्म फूले देख रहे थे। दोस्तों, उनका बिहार दौरा अभी खत्म नहीं हुआ है और नीतीश प्रशासन शायद अब भी सोच रहा होगा कि आखिर राहुल को रोकने की उनकी चाल क्यों नाकाम रही। लेकिन सवाल यह है, नीतीश जी, आप इतना डर क्यों रहे हैं? राहुल गांधी अगर छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, इसमें आपकी नींद क्यों उड़ रही है? महागठबंधन को कमजोर करने की आपकी हर कोशिश क्यों बार बार धरी रह जा रही है? जवाब साफ है, क्योंकि महागठबंधन सिर्फ एक गठबंधन नहीं, एक ताकत है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। तेजस्वी ने जिस तरह राहुल के समर्थन में आवाज उठाई, नीतीश की भ्रष्ट व्यवस्था को नंगा किया, वो दिखाता है कि बिहार में महागठबंधन की जड़ें कितनी गहरी है। तो दोस्तों, नीतीश के इस तुगलकी फरमान का जवाब बिहार की जनता देगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो बोया है वो बिहार के खेतों में उगेगा और जब इस साल आखिर में बिहार में चुनाव होंगे, तब नीतीश का ये भ्रष्ट सिस्टम और ये नकारा सरकार जनता के वोट के आगे घुटने टेकेगी। आप क्या सोचते हैं? नीतीश की इस हरकत
और तेजस्वी राहुल की जोड़ी पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइए, क्योंकि बिहार की सियासत अब दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार।